अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं डिनर में बना रही हूँ हैदराबादी चिकन मसाला। हैदराबादी चिकन मसाले के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो है 1 किलो चिकन है। ठीक है, 1 किलो चिकन है, उसको धोकर मैंने साफ़ कर लिया। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। ठीक। अच्छा, यहाँ मेरे पास अदरक लहसुन है 2 टेबल स्पून, वो ये जाएगा। 1 कप मेरे पास दही है और मैंने 4 से 5 मीडियम साइज पे प्याज को लेकर मैंने ब्राउन करके ये अलग निकाल ली है। अच्छा, इसमें अब जाएगी 1/2 टी स्पून मैं कुटी हुई मिर्च डालूंगी, 1/2 टी स्पून नमक डालूंगी और 3 से 4 मैंने जो है हरी मिर्चें यहाँ चॉप करके रखी हैं और 3 से 4 टेबल स्पून जो है मेरे पास हरा धनिया है। अच्छा, अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेशन करेंगे इन सारी चीज़ों से। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मैं जो है 2 टेबल स्पून भर भर कर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी। उसके बाद ये मेरे पास 1 कप दही है, ये दही इसमें डाल दूंगी। हैदराबादी चिकन मसाला बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है, आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ मेरे पास कुटी हुई मिर्च, नमक और हरी मिर्चें, हरा धनिया क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये सारा मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ 4 से 5 जो है ये प्याज है जो मैंने ब्राउन करके निकाल ली थी, ये भी हम सारी इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमने जिस तेल में ऑयल में जो है प्याज ब्राउन की थी वही तेल हम ये लेंगे और हम इसमें 1 टेबल स्पून एक जो है वो डिश वाला चमचा इसमें हम तेल डाल देंगे। इससे जो है हमारी जो है प्याज का ये ऑयल जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है और इससे हमारी चिकन बहुत लजीज बनेगी। तो ये जो है इसी प्याज का ब्राउन किया हुआ ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको तकरीबन 1 घंटा इसको रेस्ट देना है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तकरीबन 20 मिनट तो दें इसको। तो अब हम इसको जो है अच्छी तरीके से इसको सबको मिलाकर मिक्स करके इसको हम तकरीबन 1 घंटा हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और हम बाकी का काम अपना रेसिपी का हम आपको आगे रेसिपी हम आपको बताएं। तो आए, जब तक हमारी चिकन जो है वो रेस्ट कर रही है, हम इतने में कुछ ड्राई मसाले जो हैं वो हम आपको बता देते हैं जिन्हें हमें ड्राई रोस्ट करके इसको ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 4-5 छोटी इलायची है, 2 काली बड़ी इलायची हैं और 1/2 टी-स्पून मेरे पास हल्दी है, 7 से 8 काली मिर्चें और 6 से 7 मेरे पास लौंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया 1 टीस्पून। अब हम इसको जो है ड्राई रोस्ट कर लेंगे, हल्दी के अलावा ये सारे ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम ग्राइंड करके फिर हमने यहाँ पर वो ब्राउन करके तो हमने मैरिनेशन में डाली है, लेकिन उसके अलावा हमने 2 छोटी छोटी प्याज दिए जिसके ये छोटे टुकड़े कर लिए। अब इसको भी हम उसी मसाले के साथ मिला देंगे। मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ जो मैंने आपको दिखाए थे पहले भी। ये साबुत खड़े गरम मसाले, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1/2 टी-स्पून नमक लिया है, 1/2 टी-स्पून हल्दी लिया है और 2 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है और ये 1 टीस्पून मैंने धनिया लिया है। अच्छा, यहाँ मैंने आपको प्याज दिखाई थी वो मैंने यहाँ ग्राइंड कर ली है और इसमें से 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का मैं शामिल करूँगी। तो आए, अब मैं आपके सामने ये सारा सब कुछ मैरिनेशन करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम प्याज में ऐड कर दें। ये हमारी पिसी हुई प्याज है और ये सारे मसाले। अच्छा, लहसुन को हम तेल में पहले सौते करेंगे ताकि उसकी जो है हीक निकल जाए और अब हम इसको मिला लेंगे। और सबसे पहले जब हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे वो सौते हो जाएगा, फिर हम ये मसाला डालेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के। तो आए, हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन मैरिनेशन में भी डाला था और हम इसमें मसाला भूनते में भी हम इसको डालेंगे और इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। इसमें सीटे आ रही हैं बहुत ज़बरदस्त। इसको थोड़ा सा सौते करके फिर हम अपना मसाला ऐड करेंगे। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है लहसुन की, है ना।
चलिए, अब जो मसाला पीसा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और हल्का सा हम भूनते हुए हम इसे 2 टेबल स्पून के बराबर पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। हमें जला हुआ मसाला नहीं चाहिए, हमें हल्का भुना हुआ गोल्डन गोल्डन सा मसाला चाहिए। तो जब ये इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा तो समझ लीजिएगा ये भुन गया। फिर हमने बाकी की मैरिनेशन हम इसमें ऐड करेंगे। हाँ तो ये देखिए हमारा जो मसाला हमने डाला था उसका तेल सेपरेट हो गया और बहुत अच्छी इसकी बुनाई हुई है और बुनाई ही बहुत अच्छी करनी है। और देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मैंने इसको चख के भी थोड़ा सा देखा था, जब ये अभी इतना मज़े का है तो हमारी जो मैरिनेशन चिकन है वो जाकर पककर कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। ये हैदराबाद की बहुत अच्छी फेमस डिश है। तो और मेरा भी आप लोगों को सबको पता है शायद कि मैं हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखती हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही खाने प्रेफर करती हूँ। तो आइए अब हम अपनी इसमें मैरिनेशन चिकन ऐड करते हैं। ये देखिए कितनी मैरिनेशन होकर कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये अब हम आप भी मेरी इस हैदराबादी चिकन मसाले हाँ तो ये देखिए अब हमने अपनी मैरिनेशन चिकन इसमें डाल दी है। हमारी हैदराबादी चिकन मसाला बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को जो मैं बार बार कहती हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिले। और मुझे कमेंट्स करना तो बिल्कुल नहीं भूला करें, कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। अच्छा तो अब हम अपनी रेसिपी पर दोबारा आ जाते हैं। अब हम इसको जो है तो 5 से 6 मिनट इसको भुनाई करेंगे और भुनाई करने के बाद इसमें आधा कप हम जो है पानी ऐड करेंगे। आधा कप अभी करेंगे और बाद में अगर हमने ज़रूरत महसूस की तो फिर हम डिश आउट करने से पहले इसमें डालेंगे। तो अभी हम इसकी भुनाई करते हैं। करते हुए हम फ्लेम को जो है मीडियम हाई कर लेंगे। उसके बाद हम स्लो पर जाएंगे और फिर उसको हम ढककर पकने के लिए रख देंगे। हमने 5 से 10 मिनट इसकी बुनाई कर ली है और बुनाई करते करते देखिए ऊपर ऑयल भी आ गया है और दही ने भी इसका पानी छोड़ा है। ये सारी चीज़ें मिलकर हमने कोई पानी अभी नहीं डाला और जब हम लास्ट में महसूस करेंगे कि पानी कम है तो थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, ज़रा सा हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ठीक है, और अब हम इसको ढक देते हैं। ढकने के बाद बिल्कुल स्टीम को स्लो कर देते हैं ताकि हमारी जो है चिकन अच्छी से गल जाए। फिर उसके बाद इसकी लुक कितनी प्यारी आई है और अब ये दम पे जाएगी बिल्कुल स्लो आंच पर ताकि इसका ऑयल जो है वो तरी जो है वो ऊपर आ जाए। अब मैं इसको दोबारा इसको हिलाऊंगी नहीं और हमारी चिकन भी बहुत अच्छी गल गई। इसको ढकना ढक दूंगी। 5 से 6 मिनट हम इसको दम पे लगाएंगे। उसके बाद हम आपके सामने हरी मिर्ची और हरा धनिया डालकर फिर डिश आउट करेंगे। अपनी हैदराबादी चिकन मसाला जो है दम हो गया है और इसको तकरीबन हमने 10 मिनट दम पे रखा है और आप ये देखिए कितने अच्छा ज़बरदस्त इसका कलर आया है और इस पर ना बहुत अच्छी और खूबसूरत खुशबू आ रही है। बहुत मज़ेदार, पूरे घर में खुशबू फैली हुई है। और अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, ज़्यादा नहीं। दो हरी मिर्चें डालेंगे, देखिए फिर बच्चों ने भी खाना है। तो अब हम इसको आपके सामने डिश आउट करते हैं और चूल्हे को करते हैं ऑफ। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। आप अपने घर वालों के साथ बनाएं और इन्जॉय करें। ये हैदराबादी चिकन मसाला बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है और आपको भी यकीनन बहुत मज़ेदार लगेगा।
हाँ, तो आपने देखा हमारा हैदराबादी चिकन मसाला बनकर रेडी है और कितना ज़बरदस्त बना है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और मुझे फीडबैक करें कि मेरी रेसिपी से आपका हैदराबादी चिकन मसाला कैसे बना, और मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। आप मुझे अपनी फरमाइश भी बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, कि आप लोगों को कौन कौन सी रेसिपी चाहिए। और अगर जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिले। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।